दोस्तों, एक बयान और लातूर महापालिका बीजेपी के हाथ से गई। महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, उसके नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लातूर में बीजेपी की हार खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के वजह से हुई। कांग्रेस की तरफ से अमित देशमुख तो मैदान में थे ही, लेकिन एक बयान की वजह से लातूर की जनता भी इस मैदान में आ गई। इसलिए लातूर में कांग्रेस को भारी जीत मिली। इसी चुनावी नतीजे ने बहुत कुछ बता दिया, बीजेपी को पूरा हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं एसके हाजी, क्लियर व्यू न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और चिपके रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं आज की विषय की तरफ। लातूर एक वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रहा है और कुछ हद तक आज भी है। पूरे जिले में सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है। दूसरे दलों के अनेकों नेता कांग्रेस के ही प्रोडक्ट माने जाते हैं। लातूर पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम विलासराव देशमुख का होम टाउन रहा है। उनका सिर्फ लातूर ही नहीं, मराठवाड़ा सहित पूरे महाराष्ट्र के निर्माण में योगदान रहा। वो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। लातूर सहित मराठवाड़ा के लोगों के पास उनसे जुड़े अनगिनत किस्से सुनाई देते हैं, इसलिए उन्हें लोक नेता कहा जाता है। उनके निधन के बाद उनकी विरासत उनके पुत्र अमित देशमुख और धीरज देशमुख संभाल रहे हैं। 2014 के बाद पूरे देश में बीजेपी छाई हुई है। लातूर में भी वही हाल हुआ। यहाँ बीजेपी ने अपनी अच्छी खासी ताकत बढ़ाई। अब चलते हैं महापालिका चुनाव की ओर। लातूर के महापालिका चुनाव में बीजेपी से एक बड़ी गलती हो गई और जनता ने उस गलती का जवाब वोट से दिया। 15 जनवरी 2026 को महापालिका चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 16 जनवरी 2026 को नतीजे आए। 70 सीटों वाली लातूर महापालिका में कांग्रेस ने 43 सीटें जीत ली। बीजेपी 22 पर रुक गई। वीबीए यानी वंचित बहुजन आघाड़ी को 4, अजित पवार गुट को 1 सीट मिली और शिंदे सेना खाता भी नहीं खोल पाई। दोस्तों, अब सवाल है, बीजेपी की वो एक गलती क्या थी? गलती थी लातूर की भावनाओं को छेड़ देना। चुनाव प्रचार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का बयान आया, विलासराव देशमुख की यादें निशानी लातूर से मिटा देंगे, और यही लाइन लातूर में अपमान की तरह ली गई। बाद में सफाई और खेद भी जताना पड़ा, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। लातूर के लोगों ने अपने वोट के जरिए बीजेपी को जवाब दे दिया। जब आप किसी शहर के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीक पर बोलते हो तो चुनाव महापालिका के मुद्दों से हटकर सम्मान बनाम अपमान हो जाता है। और कांग्रेस ने इसे ऐसे फ्रेम किया कि देखो, ये लोग हमारी पहचान मिटाने की बात कर रहे हैं, और यही टर्निंग पॉइंट बना। दोस्तों, साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में बीजेपी के हार को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष और नेतृत्व संबंधी उलझनें भी बताई गई है। मतलब ऊपरी नेतृत्व से गलत संदेश, नीचे टीम कमजोर और चुनाव फिसल गया। इस चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया? लोकल लीडरशिप को आगे रखा, सम्मान वाला मुद्दा मजबूत पकड़ा। लातूर ने एक लाइन में संदेश दे दिया, जो हमारे इतिहास को मिटाने की बात करेगा उसे हम सत्ता से मिटा देंगे। ये सिर्फ लातूर ही नहीं, ये महाराष्ट्र के लिए भी सबक है। नेता के पास जुबान है, पावर है, इसलिए वो कुछ ना कहे, वरना जनता जमीन पर लाकर पटक देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्लियर व्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मैं हूं एसके हाजी, मिलते हैं अगली वीडियो में।